हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई है आप लोगों के साथ। तो मैं आज सुबह उठते ही अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि डेली का ब्लॉग मैं डालूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल है। ऐसे तो स्कूल तो जाती है 7:45 में। अब स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया, पहले 6:45 में जाती थी, अब वो 7:45 में जाती है। तो अभी बहुत टाइम है, फिर भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि जल्दी उठने से काम मतलब बहुत अच्छे से होता है, इत्मीनान से आप करो, सुकून से। ऐसे क्या होता है ना कि आप मतलब लेट से उठेंगे तो फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ता है। तो वैसे में आप पे एक गिलास पानी भी अच्छे से नहीं पी सकते हैं। ऐसे मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीती हूँ। पहले मैं सुबह उठते के साथ 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। तो बस उठी थी, वही पानी गर्म करने के लिए रखी, और यहाँ पे मैं आलू चढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे आज बनाना था सैंडविच लंच में देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दे रही थी, और उसके बाद फिर मैं बैठ के पानी पीती हूँ। तो क्या होता है ना कि जल्दी उठने से यही एक फ़ायदा है कि आप कुछ भी काम बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे आप लेट से उठेंगे ना तो बहुत हड़बड़ी वाला काम होता है, जल्दी जल्दी फिर सब कुछ करो। और मेरी ना आवाज़ ऐसे दबी दबी सी निकल रही है, क्योंकि मुझे ना जुकाम हुआ है, तो इसलिए मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी आप लोगों को। और यहाँ पे बैठ के बस मैं पानी पी रही थी, आराम से घूट घूट लेके पीती हूँ। और मैं सुबह उठते के साथ ही 1 गिलास पानी पीती हूँ। बड़ा गिलास में मैं पीती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है ना। तो मैं छोटे गिलास में पीती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे ऐसे लगता है ना कि अभी प्यासा है, ये रह गया ऐसे, तो वैसे मुझे लगता है। तो इसलिए मैं बड़े गिलास में पानी पीती हूँ। जब तक मैं पूरा पानी नहीं पीती ना तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अभी प्यासी हूँ, मतलब मेरा पेट भरा नहीं है, मन नहीं भरा है। और उसके बाद फिर मैं यहीं पे गैलरी में ही 10 मिनट का वॉक करती हूँ। ऐसे तो मैं सुबह उठने के बाद योगा करती थी, बट अभी सर्दी पड़ रही है ना, तो मतलब मन नहीं करता करने का कुछ भी। और बस मैं यहीं पे थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि जगह तो छोटा है और अभी बाहर ठंडी भी लगती है, छत पे भी नहीं जाते हैं। तो यहीं पे 10 मिनट का वॉक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मेरा आलू भी बॉयल हो चुका था, और आलू को मैं निकाल लूँगी, और इसके साथ ही मतलब आपसे बातें करते करते भी मैं सारा काम कर लूँगी। तो क्या होता है ना, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मेरा काम मतलब जब से भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मेरा काम ना इतने अच्छे से हो जाता है कि मतलब पता ही नहीं चलता है। ऐसे क्या होता है कि किचन में मैं अकेले बनाती हूँ खाना, तो मुझे बहुत अकेला सा लगता है मतलब खुद से ही बनाते रहो सिर्फ अकेले। पर जब मैं वीडियो ऑन करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो। तो बस मैं आप लोग से बात करते करते मैं सारा काम कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इधर मैं आलू छील रही थी, और उसके साथ ही मैं चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती है। मैं सुबह उठते के साथ ही चाय पीती हूँ। तो कितने लोग खाली पेट चाय नहीं पीते, ब्रेकफास्ट के टाइम चाय पीते हैं, बट मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अभी सुबह मैं सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते, तो इसलिए मैं 1 कप ही चाय चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ आलू भी छील ले रही हूँ। जब तक हमारा चाय होगा तब तक मेरा आलू भी छिला चुका होगा। उसके बाद फिर बस इसका हम बनाएंगे, सैंडविच बनाने का सिर्फ रह जाएगा, और फिर मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी। तो जब तक मेरा आलू छिला तब तक मेरी चाय भी हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। तो चाय में मैं थोड़ी सी घी डालूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जुकाम होने पे चाय में घी लेके पीने से क्या होता है ना कि हमारा कफ सूखता नहीं है। जब भी जुकाम हो ना, तो आप कोई भी गर्म चीज़ पिए, या तो दूध, कॉफ़ी, चाय, कुछ भी। तो जब जुकाम होता है ना, तो ये सब पीने के बाद फिर क्या होता है, हमारी कफ सूख जाती है, और फिर नाक बंद भी हो जाती है। पर आप कुछ भी गर्म चीज़ मतलब कुछ भी गर्म चीज़ पिएंगे ना, तो उसमें आप थोड़ी सी घी, आधा चम्मच घी डाल देंगे ना, तो उससे आपका कफ नहीं सूखेगा, वो बहुत ही आसानी से ढीला होकर निकल जाता है। तो इसलिए मैं जब भी चाय पीती हूँ तो उसमें घी डाल के, मतलब जब जुकाम हो तब घी डाल के पीते हैं।
और बस मैं चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मेरा सारा मतलब आधा दिन तो किचन में ही जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, दोपहर में लंच बनाओ, फिर इवनिंग में कुछ नया स्नैक बनाओ, चाय बनाओ, मतलब कुछ ना कुछ तो बनते ही रहता है हमारे यहाँ। और मेरे बच्चे भी बहुत डिमांड करते रहते हैं, कभी ये बनाओ। अभी स्कूल से आएंगे ना तो दोपहर में खाना खाएंगे, उसके 2 घंटे बाद फिर बोलेंगे मम्मा कुछ बनाओ ना, कुछ चटपटा सा बनाओ ना। तो मेरा ज़्यादातर दिन किचन में ही जाता है। और वैसे मुझे कोई मेरे पास कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं, सिर्फ यही सब तो मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं यही काम तो करती हूँ, घर का ही काम करती हूँ। और बाहर भी बहुत कम ही जाती हूँ, कभी कभी ही जाती हूँ। तो बस इधर मैं सैंडविच की तैयारी कर रही थी, तो सब्ज़ी वगैरह चॉप कर रही थी, तो हो चुका था। तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं ना कि वो ब्रेड से ऐसे सारा निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसको बस मिक्स करके हम बना लेंगे। और ऑब्वियसली सैंडविच तो सबको बनानी आती है, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। और फटाफट से मैं बनाती हूँ सैंडविच। और इसके बाद फिर से बच्चे जब जाएंगे ना तो फिर से घर का सारा काम करना होता है। और मेरी बेटी अभी सो रही थी, तो मैं उसे भी आ गई थी उठाने के लिए, क्योंकि ये भी, इसको भी जल्दी मैं उठा देती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छे से काम कर लेगी। नहीं तो फिर क्या होता है ना, लेट से उठाने पे ये जल्दी जल्दी ब्रश भी मतलब ढंग से कुछ भी नहीं कर पाती है। और अभी 7 बजे था, मैं इसे उठाने आ गई थी, क्योंकि अभी इसे 45 मिनट है जाने में, और तब तक ये अच्छे से सब कुछ कर लेगी। तो अभी तो इसको उठने में ही कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। मैं 7 बजे उठाती हूँ, तो ये 5 मिनट करते करते 7:10 में उठती है। तो उसको बस मैं उठा के आ गई थी। क्या होता है ना कि मच्छरदानी खोल दो और उसको 1-2 बार आवाज़ देती हूँ ना, तो फिर वो उसकी नींद खुल जाती है, तो वो बस मतलब वो आलस में ऐसे सोई रहती है। और घड़ी देखते रहती है, 5 मिनट 5 मिनट। जैसे ही वो 7:10 होगा, वो फटाफट से उठ जाएगी और फिर अपना उधर काम करने लगती है, अपना रूटीन। और उसको उठाने के बाद फिर मैं इधर से आ गई थी, इसको बस सेकने के लिए ब्रेड को। और इसके मैं बेटी को उठाई थी, इसके साथ साथ मेरा बेटा भी उठ गया था। उसका तो अभी स्कूल अभी लेट से है, वो मतलब 8:45 में जाता है, बट वो भी साथ ही साथ उठ जाता है। जब उसका भी जल्दी रहता था ना स्कूल, तो उठता नहीं था, बट अभी वो लेट से हो गया है, तो ये पहले ही उठ जाता है। तो अच्छा है, सर्दी की वजह से सब लेट हो गया, तो मतलब सब कुछ आराम से होता है, ऐसे बहुत जल्दी हो जाती थी। और इधर दोनों ब्रश कर रहे थे, साथ ही साथ मस्ती, मेरा बेटा कुछ मस्ती ज़्यादा ही करता है, तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या कर रहा है। और बस इसको मैं ब्रश दी थी। और ये क्या है कि ये देखो, ये सोने के टाइम में ना सारा खोल मतलब उतार देता है, ना स्वेटर पहनेगा ना पजामा कुछ भी। और अभी मैं बोल रही थी कि चलो पहले पहन लो, तो बोल रहा है ब्रश करने के बाद पहनूंगा। तो इधर मेरी सैंडविच भी बन गई थी, और इसको मैं बीच से ऐसे कट कर लूँगी, ताकि इजी होता है खाने में और लंच में भी देने में। और इसके ऊपर से मैं कुछ भी मतलब खीरा वगैरह नहीं डाली हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड, तो फिर मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा अच्छा नहीं लगता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं डालती हूँ। जब घर पे खाना हो ना, तब मैं मतलब टमाटर वगैरह ऊपर से डाल के बनाती हूँ, ऐसे नहीं डालती हूँ। और बस मैं बेटी को यहाँ पे लंच दे रही थी, और इधर मैं बेटी को जाके दे रही थी खाने के लिए, क्योंकि अभी उसको टाइम है, तो वो आराम से बैठ के खाएगा टीवी देखते हुए। और उसको कुछ सैंडविच ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वो तुरंत ही ले लिया। वरना अगर पराठे वगैरह देती ना, तो वो खाता नहीं, वो बोलता आप खिला दो, मैं नहीं खाऊंगा खुद से। जब उसकी पसंद की चीज़ होती है ना, तो वो खा लेता है। और इधर मेरी बेटी चली गई थी। और मेरे घर की हालत देखिए, कुछ इस तरह की है। ये घर नहीं, ये सिर्फ एक रूम है। तो गाइस, मेरे रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं क्या है। अभी बच्चे स्कूल गए हैं, और उसके बाद मेरे घर की हालत कुछ इस तरह की है। बट कोई नहीं, मैं इसे चुटकियों में क्लीन कर दूँगी, मेरे पास मैजिक है। तो आप लोग देखना चाहते हैं मैं कैसे क्लीन करती हूँ, तो ये देखिए, ये रहा मेरा बेड, तो हो गया ना मेरा घर क्लीन। तो है ना मेरे पास मैजिक, आप लोग भी मानते हैं ना। तो अगर आप लोग भी इसी तरह और भी मैजिक देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आगे का काम करती हूँ। अभी झाड़ू पोछा वगैरह करना बाकी है।
तो बस बेड वेड ठीक की दोनों रूम की, उसके बाद फिर लग गई अब सफाई करने में। तो झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम नहा के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं घर पे, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो हम दोनों ही बचे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरे हस्बैंड गए थे उधर नहाने के लिए और मैं इधर लगा रही थी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं भी नहा लूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ। अब वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो फिर अब मैं कल दिखाऊंगी कि आगे की वीडियो। तो ये वीडियो बस इतना ही। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।